प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सौर परिवार के सदस्य सूर्य, सन और ग्रहों में प्लैनेट्स में बुध ग्रह मरकरी के बारे में जाना। हमने यह जानकारी प्राप्त की कि बुध ग्रह यानी कि प्लैनेट मरकरी सूर्य से निकटतम ग्रह है और यह हमारे सौर परिवार का लघुतम ग्रह भी है। आइए अब शुक्र, विनस के बारे में जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। विनस इज अर्थ्स नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर। रात्रि के आकाश में यह सबसे चमकीला ग्रह है। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। बच्चों, शुक्र ग्रह को प्रभात तारा या सांध्य तारा के नाम से भी जाना जाता है। Venus is often called a morning or an evening star, जबकि यह तारा नहीं है, यह तो ग्रह है। इसे प्रभात तारे यानी कि प्रातः तारा का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि शुक्र कभी कभी पूर्वी आकाश यानी कि ईस्टर्न स्काई में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है और इसे सांध्य तारे का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात पश्चिमी आकाश यानी कि वेस्टर्न स्काई में दिखाई देता है। यदि शुक्र, वीनस सांध्य तारे यानी कि इवनिंग स्टार के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप इसे आकाश के पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न भाग में पाएंगे। और यदि शुक्र प्रातः तारे यानी कि मॉर्निंग स्टार के रूप में दिख रहा है तो आप सोचिए कि आप इसे आकाश के कौन से भाग में देख पाएंगे? जी हाँ, प्रभात तारे के रूप में आप इसे आकाश के पूर्वी यानी कि ईस्टर्न भाग में देख पाएंगे। बच्चों, शुक्र का भी बुध की तरह अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसकी घूर्णन की दिशा कौन सी है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। लेकिन बच्चों, जो पृथ्वी आपने पहले भी देखा है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। बच्चों, आप भी शुक्र को रात्रि के आकाश में ढूंढने का प्रयास कीजिए। आप आकाश में शुक्र ग्रह की पहचान इसकी चमक द्वारा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए, शुक्र को आकाश में अधिक ऊंचाई पर नहीं देखा जा सकता। आपको या तो सूर्योदय से 1 से 3 घंटे पूर्व या फिर सूर्यास्त के 1 से 3 घंटे पश्चात की अवधि में शुक्र ग्रह का परीक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, यदि आपको अवसर मिले तो दूरबीन द्वारा शुक्र को देखने का प्रयास कीजिए। जैसे हमने चंद्रमा की कलाएं देखी थी ना, वैसे ही चंद्रमा की भांति आपको शुक्र की कलाएं भी देखने को मिलेंगी। अब अगला ग्रह जिसके विषय में हम पढ़ेंगे वो है पृथ्वी, अर्थ, जिस पर हम रहते हैं। बच्चों, पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। The Earth is the only planet in the solar system on which life is known to exist. पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। Some special environmental conditions are responsible for the existence and continuation of life on the earth. बच्चों, ये पर्यावरणीय अवस्थाएं हैं पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का पाया जाना, जो सभी जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जैव प्रक्रियाओं के लिए पानी का उपस्थित होना। पृथ्वी से सूर्य की उचित दूरी होने के कारण तापमान का उचित होना और पृथ्वी के चारों ओर रक्षात्मक परत ओजोन का उपस्थित होना, जो सूर्य की
हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। बच्चों, जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह हमें नीली हरी प्रतीत होती है। The earth appears blue-green from space due to the reflection of light from water and landmass on its surface. पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसके कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। The axis of rotation of the earth is not perpendicular to the plane of its orbit. आप स्क्रीन पर भी इसे देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुकी हुई है। The earth is slightly tilted on its axis. बच्चों, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। The tilt is responsible for the change of seasons on the earth. पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा। Earth has only one natural satellite. बच्चों, आप पृथ्वी के विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर से परिचित हैं। विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। The plane of the equator is called the equatorial plane. और वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। The plane in which the earth revolves around the sun is called the orbital plane. बच्चों, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि हर ग्रह जो है उसकी एक अपनी कक्षा होती है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता है। तो बच्चों, जो विषुवतीय तल है और जो पृथ्वी का अपना कक्षीय तल है, ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के कोण पर झुके हैं, जैसा आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। मतलब पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका यह तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री के कोण पर झुका है। बच्चों, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करने के लिए लगभग 365 दिन, 5 घंटे, 59 मिनट और 16 सेकंड का समय लेती है। वह पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 23 घंटे, 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। अगला ग्रह जिसके विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे वो है मंगल, मार्स। बच्चों, मंगल पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है। द फर्स्ट प्लैनेट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। यह हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, मतलब कि इसका रंग ऐसा होता है जैसे कि रक्त, ब्लड का रंग होता है। तो इसका रंग भी हल्का हल्का वैसा ही होता है। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। एज इट इज रेडिश इन कलर, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। मार्स हैज 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स। मंगल के बाद अगला ग्रह जिसके विषय में हम पढ़ेंगे वो है बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। बच्चों, ये ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां यानी कि 1300 अर्थ इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। The mass of Jupiter is about 318 times that of our Earth. यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है।
इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस। और बच्चों, बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर हमें धुंधले वलय भी दिखाई देते हैं। मीन्स इसके चारों तरफ हम फेंट रिंग्स भी देख सकते हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। और यदि आप इसका परीक्षण दूरबीन से करेंगे तो आप इसके चारों ओर 4 बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं।